सरकार ने अगस्त में जो एसजीबी इन्वेस्टर्स का डेलिबरेटली नुकसान कराया था ना, उसका सीजन 2 आ रहा है अप्रैल में। एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 2015 में, जिसमें वो कह रहे थे कि गोल्ड लेने वाला इन्वेस्टर एटलीस्ट फिजिकल गोल्ड ना लेके हमसे ये बॉन्ड ले ले। और ये सच में बेनिफिशियल था, पता है। बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट गोल्ड का डेरिवेटिव है, एडेड एनुअल यील्ड है 2.5% की, एंड बेस्ट ऑफ ऑल कैपिटल गेन्स टैक्स 0 है। थोड़ा इजी करते हैं इसको। स्कीम ऐसी थी कि सपोज इसके इशू के दिन 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 6,000 रुपए और आपने गोल्ड ना लेके ये बॉन्ड खरीदा, तो बेसिकली आपने ये 6,000 रुपए आरबीआई को एज अ लोन दिए, जिसका आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू थी 6,000 रुपए जो आपने दिए थे, मैच्योरिटी के टाइम पे इसकी रिडेम्पशन करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से होगी। तो मान लो गोल्ड की वैल्यू पर ग्राम 8,000 रुपए होगी, तो आपको 6 के 8,000 वापस मिलेंगे। और जो ये 2,000 आपने कमाया एज कैपिटल गेन्स, इस पे कोई टैक्स भी नहीं देना और नोशनल बेनिफिट्स अलग है। कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, बैंक का लॉकर वॉकर नहीं लेना, चोरी या मिसप्लेस होने का टेंशन नहीं है, तो इंश्योरेंस कॉस्ट 0 है, जीएसटी मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं है अगर ज्वेलरी से कंपेयर करो तो। अब ये स्कीम बिठाई थी बेसिकली देश के फिस्कल डेफिसिट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया में टोटल इंपोर्ट्स का 5% हम सिर्फ गोल्ड लेके आते हैं। और उस समय ऐसी स्कीम बनाना शायद स्टैटिस्टिकली गलत नहीं लगा होगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस मूवमेंट पिछले 5 सालों में इन डॉलर टर्म्स सिर्फ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन था। बट ओहो, द टर्मोइल, कोविड, टेरिटोरियल वॉर्स, रिजर्व करेंसी अनसर्टेनिटी, फिर अब ट्रेड वॉर्स, यूएस में फिर से इन्फ्लेशन, इन सब में इन्वेस्टर्स छोड़ो, सेंट्रल बैंक्स भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड पे ऐड करी जा रही है, जिससे गोल्ड की डिमांड और गोल्ड के प्राइस दोनों बादलों से ऊपर है। अब आज के गोल्ड प्राइस के हिसाब से एसजीबी इन्वेस्टर्स के तो पैसे 3 गुने हो रहे हैं, पर सरकार फंस गई है, क्योंकि इनके ऊपर आ गई है लाइबिलिटी 1,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की। और ये पैसे आएंगे कहां से ये नहीं पता अभी। अब पिछली मैच्योरिटी में भी सिमिलर सिचुएशन थी, एंड इट माइट सीम लाइक सरकार ने मैच्योरिटी के जस्ट पहले इंपोर्ट ड्यूटी 15% से 6% कर दी, जिससे इंडिया में गोल्ड प्राइस कम हो गए और इन्वेस्टर्स को रिडेम्पशन में लगभग 5% का लॉस हुआ। अब हाँ, इससे लगभग 600 करोड़ रुपए कम देने पड़े थे इनको रिडेम्पशन में, बट मीनवाइल फिजिकल गोल्ड के इंपोर्ट्स पे 26,000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस हुआ था इनको। तो ये कहना कि 600 करोड़ बचाने के लिए 26,000 करोड़ का लॉस कर लिया, दिस इज रॉन्ग। जो भी ये कह रहे हैं गलत है। बट 3 हफ्ते बाद 16 अप्रैल अगली ट्रांचेस की मैच्योरिटीज आ रही है, फिर देखते हैं कहानी क्या बैठती है। आप जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं।